चुनाव लड़ने जा रही हैं। हाँ, तो ये मूड कब बनाए? बोलते थे मेरे बच्चों के सामने कि मतलब कि इस बार मम्मी को ही लाना है। अच्छा, क्या राजनीति टफ लग रहा है? मैं घरेलू महिला तो थी, लेकिन साथ साथ में पति का साथ भी घर से ही देती थी। तो लोजपा से भी चुनाव लड़े, आरजेडी से भी चुनाव लड़े, जदयू से भी लड़े, जदयू से भी लड़े। तो क्या आप अपने भी करियर की शुरुआत जदयू से, आरजेडी से करना चाहती हैं? या जदयू के लोग आपसे अप्रोच नहीं किए या फिर जदयू के लोग से आपसे बात नहीं हुई? स्वर्गीय डॉक्टर प्रमोद सिंह की पत्नी विभा कुमारी जी मेरे साथ हैं। लोगों के बीच में जा रही हैं, उन लोगों की समस्याओं को जान रही हैं, क्षेत्र से परिचित हो रही हैं। तो उनका क्या कुछ अनुभव वहाँ से मिला है, साथ ही वो किस पार्टी से आ रही हैं, अगर पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो क्या वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगी, ये सब तमाम चीज़ों पे बात होगी। 23 जनवरी 2025 को स्वर्गीय डॉक्टर प्रमोद सिंह का मृत्यु हो गया और उसके बाद से ये लोगों के द्वारा कयास लगाने लगे लोग कि हो सकता है कि विभा कुमारी जो उनकी पत्नी है वो मैदान में आए। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये क्लियर हो पाया है कि विभा कुमारी जी पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी हैं। अगर वो पार्टी की तलाश में है, पार्टी अगर इनको टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जानना ये है कि अगर पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो क्या निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगी और कौन सी पार्टी से आ रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वंदे भारत समाचार में। नमस्ते। चुनाव लड़ने जा रही हैं। हाँ, पूरा मूड बना ली है? बना ली। अच्छा, ये मूड कब बनाए? ये तो दिमाग मतलब कि ये जब थे जी, उस समय मतलब कि हंसी हंसी में हम लोग जब बैठ के बात करते थे तो बोलते थे मेरे बच्चों के सामने कि मतलब कि इस बार मम्मी को ही लाना है। अच्छा अच्छा, कोई ना। तो मुझे ये नहीं पता था कि मतलब कि ये सब घटना मतलब उनके अंदर है, वो चीज हम लोग को बताते नहीं थे कभी। अच्छा, लेकिन वो कहते थे बच्चों के साथ बैठ करके कि इस बार मम्मी को चुनाव लड़ा देते। हाँ, बच्चों के सामने कहते थे कि इस बार मुझे नहीं लड़ना है, मैं तुम्हारी मम्मी को ही लड़ाना है। विधायक जी जो थे उनसे आप कितना प्रेरणा ली हैं, उनके कार्यों से कितना कुछ सीख मिला है आपको? उनके साथ राजनीति में तो मैं 20 साल से देखती आ रही हूँ। मतलब कि उनके में ये था कि मतलब कि जनता को सबसे पहले सर्वोपरि रखते थे, जनता की सेवा उनका मेन उद्देश्य रहता था जी, इसीलिए वो मतलब हमेशा सक्रिय रहते थे जनता से। आप कुछ समय दे पाते थे? जैसे होता है ना कि परिवार में बच्चों के साथ आपके साथ समय वो पूरा कोशिश करते थे कि मैं अपने परिवार को भी समय दूं। हम लोग के साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। हमारा परिवार तो पॉलिटिकल ही रहा है, दादाजी भी रहे हैं पॉलिटिकल ही, तो हम लोग ये सब देखते हुए आ रहे हैं। तो मतलब ये कुछ हाँ, पिताजी जब बाहर आते थे कुछ नया नहीं लगता था? नया हमारे लिए कुछ नहीं था, वो दादाजी भी वैसे ही थे। हम पापा को भी हम लोग जानते थे, रात रात तक वो भी आते थे जनता के बीच में। उनका कैसा सेवा करना है, कैसे क्या काम करना है, हम लोग के घर में भी डिस्कस होता था कि उनका काम नहीं हुआ कैसे किया जाए। समस्याओं को पहले आप सुनती रही होंगी, अभी आप समस्याओं को किस प्रकार से देख रहे हैं? वो जो भी काम करवाते थे मुझसे जरूर रात में बैठ के शेयर करते थे कि ऐसी बात है जनता के बीच में, ऐसी बात है, हर चीज मुझसे शेयर करते थे। जी, तो मतलब वो केवल आप सुनती थी, आज वो आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, कितने दिनों से इस क्षेत्र में है? मैं इधर 2-3 दिन से 2-3 दिन से जा रही हूँ। कौन कौन से गांव में गई अभी तक से? अभी तो रामपुर ब्लॉक, उधर रामपुर ब्लॉक में गई और उधर चेनारी तरफ। जी, मतलब लग रहा है कि थोड़ा राजनीति टफ लग रहा है? नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, नहीं। अच्छा, नहीं होता है कि ये घरेलू महिला जब घर में रहती है वो डायरेक्ट फिर समाज के बीच में जाती है। देखिए, मैं घरेलू महिला तो थी, लेकिन साथ साथ में पति का साथ भी घर से ही देती थी। ऐसी बात नहीं थी कि मेरे लिए आज नया कोई चीज है। जी, अच्छा, अब विभा कुमारी जी का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है क्या रहा? मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड में मेरे फादर जो थे वो रांची विकास विद्यालय में मतलब कि प्रोफेसर थे। अच्छा, तो मैं वहाँ से रोज जाती थी रांची। स्कूल भी मैं रांची से की हूँ, प्राइमरी गर्ल्स हाई स्कूल से। और उसके बाद फिर मैं IA BA सब
की हूँ विमेंस कॉलेज रांची से। अच्छा, मतलब रांची में ही रहना होगा? रांची में ही मेरा पूरा बचपन बीता। अच्छा, पहले जो क्योंकि बिहार का ही हिस्सा रहा होगा एकदम, इससे बिहार का हिस्सा हाँ, था, बिहार इसके का बाद फिर वो बट गया। हाँ। तो बिहार झारखंड अलग 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 हो गया। कौन से पार्टी से आ रही है? अभी तो मतलब कि कोई निश्चित नहीं है। कोई निश्चित नहीं है। अच्छा, लोग ऐसा कयास लगा रहे हैं, लोगों का ऐसा कहना है कि इस बार आप आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे, कितना सत्य है? देखा जाएगा। देखा जाएगा। देखिए मुस्कान, और दूसरी बात है कि जब आदमी मौन होता है ना तो कुछ चीजें इंगित कर जाती हैं। खैर, ये आप स्वतंत्र है बताने के लिए और नहीं बताने के लिए, दोनों भी। ये हम केवल हमारा काम पूछना है, बताना न बताना आपका काम है। पहले तो आरजेडी से ही लड़े थे 2000 में, लोजपा से भी चुनाव लड़े, आरजेडी से भी चुनाव लड़े, जदयू से भी लड़े। जदयू से भी लड़े। तो क्या आप अपने भी करियर की शुरुआत जदयू से, आरजेडी से करना चाहती हैं? मौका मिला तो मौका मिलेगा तो करेंगे। जब वो दिवंगत हुए तो उस समय जदयू में थे, जदयू के लोग आपसे अप्रोच नहीं किए या फिर जदयू के लोग से आपसे बात नहीं हुई? क्या लगा यहाँ का उस प्रकार का समीकरण नहीं है? क्या क्या लग रहा है? इस पर मैं बात नहीं कर सकती। इस पे बात नहीं कर सकती है, थोड़ा सा पेचीदा प्रश्न है। लेकिन दर्शकों, आपको बात करके चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है। हमारा काम जो होता है, पत्रकार का काम होता है ना, कि संदेश को पहुंचाना और जनता और नेता से प्रश्नों को करना, उनके प्रश्न का जो जवाब है वो जवाब देने के से लोगों को एक आकलन कर लेना चाहिए। वैसे दर्शकों, दीजिए इजाजत और देखते रहिए वंदे भारत समाचार। और एक बार हम कहेंगे आपसे कि बोल दीजिए कि वंदे भारत समाचार को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वंदे भारत समाचार को लाइव एकदम सब्सक्राइब कर देगा, सब्सक्राइब करें और खूब सारा प्यार दें। खूब सारा प्यार। चलिए, बिल्कुल हम भी वंदे भारत समाचार की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की मैं भी कामना करता हूँ, हमारी पूरी टीम कामना करती है। दर्शकों, अभी तक से आप विभा कुमारी जी को सुन रहे थे, जो कि भभुआ विधानसभा से अपना एक भाग्य आजमाने के लिए आ रही हैं। और ऐसा लोगों को, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, लोग एक ऐसा कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि आरजेडी से इनको टिकट मिले। वैसे दीजिए इजाजत, देखते रहिए वंदे भारत समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।